हाउ वी हैंडल इट, और किन चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम लोग इनको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये ठीक है। सो आज हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की बात करेंगे। उसमें से सबसे पहला एल्गोरिदम, मतलब मैं आपको एक छोटा सा पार्ट में आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई शेयर माय स्क्रीन। मैं एल्गोरिदम्स आपको बता देता हूँ। और इसमें मशीन लर्निंग में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमने मॉडिफाई करी है। मॉडिफाई इन द सेंस कुछ एल्गोरिदम आउटडेटेड आउटडेटेड तो नहीं हुई है, मतलब इन द सेंस हम लोग उसको मार्केट में यूटिलाइज नहीं करते, उसके बिहाफ पर हम और दूसरी एल्गोरिदम यूटिलाइजेशन पर देते हैं। तो उन पर भी हम साइमल्टेनियसली अलग अलग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। In this format, we are using two type of projects. The one is related to the sales and marketing, another is related to the finance. Because these are the most popular and more demanded projects in the market. So हम उन दोनों चीजों पे वर्कआउट करवाएंगे। Sales and marketing का I'll handle it these type of projects by myself, and finance is handled by the one of the financial person, और वो आपको एक पूरा एक सिनारियो देंगे हाउ वी हैंडल इट और कैसे हम उसको प्रोसेस करते हैं। देन वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ मैं ही सारी चीजें करा दूंगा। सब हर एक पर्सन का एक डोमेन एक्सपर्टाइज होता है अलग अलग। तो मैं आपको अलग अलग डोमेन एक्सपर्टाइज, मतलब मैं आपको सेल्स मार्केटिंग कस्टमर्स इन सब चीजों के उसको मैं आपको बताऊंगा। And one of my colleague is also joining with us for the production model for the share marketing and other things, जिससे आपको उन सब चीजों में क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे हम उन नंबर्स पे सोचते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के प्रोजेक्ट्स हम लोग इसमें प्रोसेस करेंगे। और मशीन लर्निंग में थोड़ा सा एक्टिव रहना, क्योंकि बहुत जल्दी इजी भी है और टफ भी है। तो दोनों ही चीजें आपको लेके चलनी है। इजी इन द सेंस आपको समझ में, अभी मैं समझाऊंगा और बहुत छोटे से शॉर्ट और प्रैक्टिकल फॉर्मेट पे समझा रहा हूँ, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आप बहुत आसानी से कवर अप कर लोगे। लेकिन जब आपको मॉडल चेंज कर दिया जाएगा, डेटा चेंज कर दिया जाएगा, तब आपको वो प्रॉब्लम फेस होगी कि एग्जैक्टली अब हम क्या करें। ठीक है, तो वो इश्यूज ना आए, तो आपको इसको बहुत क्लैरिटी के साथ में समझना है। मैं स्टार्टिंग में छोटे से एल्गोरिदम से समझाऊंगा, एक ही एल्गोरिदम आज कवर अप करूंगा, कल दो दो एल्गोरिदम एक साथ कवर अप होंगे। ठीक है, तो वी आर कवरिंग एटलीस्ट 10 to 14 algorithms in this. Yes, these algorithms are working on that way. ओके, तो कुछ छोटे छोटे पार्ट रहते हैं। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कैसे लाया जाता है, सीरियलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये सब चीजों पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो आपको मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स, और हमने इसलिए इतने सारे पार्ट्स लिख रखे हैं और इतनी सारी चीजें निकाल रखी हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो आपकी यूटिलाइजेशन में आती है और हर एक चीज यूटिलाइजेशन में नहीं है। ठीक है, इस चीज में बहुत क्लैरिटी रखना, क्योंकि एल्गोरिदम बहुत है मार्केट के अंदर, बट रिलायबल और अच्छी एल्गोरिदम कौन कौन सी है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन। तो पहले लीनियर रिग्रेशन होता गया स्ट्रेट लाइन क्या, वो पता है स्टेटमेंट क्या होता है स्ट्रेट लाइन का? हाँ जी, एनीवन? ये विद वन वेरिएबल है, विद वन वेरिएबल। इसमें मैं आपको समझाऊंगा विद वन वेरिएबल कैसा होता है। यस, थोड़ा सा रिप्लाई करो बॉयज, तब आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज समझते हैं। देखो, एक सिनेरियो में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज माय एरिया, एक CSV फाइल है,
वो मैंने जस्ट ओपन करी जुपिटर के थ्रू। तो ये कुछ डेटा है, दिस डेटा इज रिलेटेड टू द एरिया। ओके, सो लीनियर रिग्रेशन क्या बोलता है, अगर सपोज आई एम चूजिंग दिस वन होम प्राइसेस, ओके, सो दिस इज माय एक्चुअल हिस्टोरिकल डेटा। जब 5 डेटा ज्यादा नहीं है, तो लीनियर रिग्रेशन क्या बोलता है और वन वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है समझना पड़ेगा। ये एक स्टैटिकल एल्गोरिदम है, इसका पाइथन, पावर बीआई, एक्सेल, किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं। दिस इज एन सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल कैलकुलेशन, उस पर हम बात करें। हम किसी भी पावर बीआई, पाइथन और इन सब चीजों के बेसिस पर बात नहीं करें, हम बस उनका सपोर्ट लें। ठीक है, ये 5 का क्यों लिया, रीजन भी मैं आपको देता हूँ। वी वांट टू अंडरस्टैंड कि हम कॉपी पे अगर इसको निकालें तो वो कैसे निकलेगा। तो देखो, अगर 5,50,000 डेटा दे देता, बहुत इजी नहीं होता, बहुत मेहनत लगती। 5 के डेटा में हम बहुत आसानी से कॉपी और पेन करके डिस्कस कर सकते हैं। और आप समझ गए होंगे कि मैंने इस पर फोकस क्यों किया, क्योंकि ये मैथमेटिकल एल्गोरिदम है। ओके, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक होती है और मशीन लर्निंग टेक्निक भी बोल सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक होती है। इस मॉडल का यूटिलाइजेशन करके हम क्या करते हैं कि सपोज आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दो टाइप के वेरिएबल होते हैं हमारे पास। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब जैसे प्राइस जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, एरिया पर। तो प्राइस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और एरिया क्या है आपके लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पॉइंट समझ में आया, बताऊंगा। किसी को कोई डाउट, यस और नो में आंसर देना। हाँ जी बताओ, कौन बोल रहा था, कुछ बोल रहा था कोई? मैं कह रही हूँ कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, ये पिक्चर क्लियर हो गई। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। यस सर। ओके, महित आपको क्लियर है, अनिका आपको क्लियर है? ओके, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, जिस वो डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी भी डेटा के चेंजेस से उसमें चेंजेस आने के पर्पस होते हैं। जैसे एरिया की बात करें तो हमने बोला 2600 स्क्वायर फुट एरिया का प्राइस जो है वो 55 लाख के आसपास है और 3000 स्क्वायर फुट एरिया का प्राइस जो है वो 56,500 के आसपास है और 3200 स्क्वायर फुट एरिया का जो प्राइस है वो 61 लाख के आसपास है। तो दिस इज द फॉर्मेट कि आपके जो प्राइसेस हैं वो किस तरीके से वेरी करेंगे, इट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट एरिया। तो अगर आप इसको जनरल फॉर्मेट में देखोगे तो जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब एरिया डिक्रीज होगा तो प्राइस डिक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लीनियर रिग्रेशन। मतलब हमारा एक डेटा जो है जो कि हमारा किस पे डिपेंड है, लीनियर रिग्रेशन, मतलब एरिया पे डिपेंड है प्राइस। मतलब एक इंडिपेंडेंट और एक आपका वेरिएबल कैसा है, कैसा है दूसरा वाला, दूसरा वाला हमारा है कि वो डिपेंडेंट है। ठीक है, अब बात आती है किस चीज की, हम बात कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन की एक इक्वेशन होती है, ठीक है। लीनियर इसकी एक क्या होती है, इक्वेशन होती है। इक्वेशन समझते हो, हिंदी में समीकरण बोलते हैं इसको। इक्वेशन समझते हो आप लोग,
मतलब इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर वे होता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू बी नॉट, ठीक है। तो आई सेलेक्ट दिस वन, इसका साइज बहुत छोटा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बी नॉट प्लस बी वन, ठीक है। बहुत सिंपल समझना, मैं जितना डाउन लेके जा सकता हूँ उतना मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम क्लैरिटी हो जाए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। बी वन एक्स, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब इसमें पॉइंट होता है कि भाई आपने तो ये चीज बता दी, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, हम समझ गए, बट यहाँ पे y कौन है, x कौन है, हमें तो नहीं पता। तो इसके अंडरस्टैंडिंग भी हमें चाहिए, इसके अंडरस्टैंडिंग में आपको देता हूँ। इफ आई एम राइटिंग हियर y, ठीक है, तो y क्या होता है, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और वी कैन से दैट दिस इज एन टारगेट, मतलब जिसको हमें एग्जैक्टली लेके चलना है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, टारगेट, क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक्स को ले लेते हैं कैपिटल एक्स है हमारे पास। ये क्या होगा हमारा, अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और तो वो वाला क्या होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और यू कैन से दैट दिस इज एन प्रेडिक्टर। प्रेडिक्टर का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो इसी के बेसिस पर प्रेडिक्टर भी सारी। और जो आपने एक और चीज बनाई थी, क्या बनाई थी, बी नॉट, ठीक है। इसको लिख लेना, शेयर नहीं करूंगा, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो क्योंकि ये कॉपी पेन वाली चीजें हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है कि एक लाइन होती है जो कि एग्जैक्टली वो हमें बताती है कि कहाँ पर वो जा रही है, मतलब कट कहाँ है, क्या पॉइंट है, कहाँ से प्राइस न्यूट्रल होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, बी वन, और बी वन जो होता है वो होता है हमारा स्लो, ठीक है। तो मैं आपको कैलकुलेशन भी बता दूंगा, हम मैनुअल कैलकुलेशन भी करके देखेंगे, और बाय डिफॉल्ट जो इनके थ्रू पैंडास और नंपाई के थ्रू होता है वो कैलकुलेशन भी करके देखेंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी, दिस इज एन इक्वेशन। तो देखो मैथम जो मशीन लर्निंग कर रहे हैं इसमें पैंटाज नंपाई से कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन वर्कआउट कर रही है जिसके बेसिस पर प्रिडिक्शन हमारा बाहर आता है, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो, एनी Yes. डाउट, ठीक है। चलो, अब ये आपको लीनियर रिग्रेशन का एक छोटा सा पार्ट क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक छोटा सा सिनारियो बताता हूँ, सिनारियो विद वन वेरिएबल, हम लोग इसको देखते हैं। तो मेरे पास ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये पूरा का पूरा रार फाइल मैं आपको दे दूंगा, यू कैन यूज इट। तो हमारे हमने जुपिटर नोटबुक में मैं आपको ऑलरेडी प्री पॉइंट बना के लाऊंगा, बिकॉज देखो इन सब चीजों में लगता है टाइम,
तो मैं ऑलरेडी इसको बना के लाऊंगा कि कैलकुलेशंस बनानी पड़ती हैं, फिर उसको प्रेडिक्शन चेक करना पड़ता है, तो वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी चेक करना पड़ता है। ओके, नाउ इट्स लोडेड। ठीक है, क्लियर है। तो देखो मैं एक पर्टिकुलर पार्ट यूज कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड साइकिट लर्न। इसको मैं इंस्टॉल करूंगा और मैं बस चेक कर रहा हूँ कि इज इट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड और नॉट। तो मेरे को साइकिट लर्न पहले चेक करना है, तो इसलिए मैंने उसको इंस्टॉलेशन पे दे दिया। तो पाँच पाँच 2-4 मिनट हम लोग देख लेते हैं। आप भी चाहो तो अपने उसमें ये चीज इंस्टॉल करके रख सकते हो। ठीक है, scikit-learn is the library where you have already a machine learning algorithm models. It's already coded, so you can use these particular machine learning model directly in your program. Okay, तो scikit-learn के थ्रू भी कर सकते हो, and you can also work on the like आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट यानी कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ उसके बेसिस पर भी आप जनरेट कर सकते हैं। एंड यू कैन अंडरस्टैंड शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे पार्ट्स, अगर आपको कोडिंग करनी होती है तो अभी आप उसको कोड कर सकते हो। ठीक है, so we just wait for the scikit-learn. Is it installed or not? If it is not installed, then install it. मैंने उसको पिप इंस्टॉल scikit-learn करके दिया। देखो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ले रहा है, so what we do, we are just checking on this. We stop the kernel, we start the kernel, और मैं क्या करता हूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट से इसको रन करता हूँ। जैसे कभी कभी रन नहीं करता है ना, तो कमांड प्रॉम्प्ट से आप इसको रन करते हो। ठीक है, यहाँ से इंस्टॉल कर दो तो क्विकली इंस्टॉल हो जाता है। वैसे वहां से भी हो जाता है, बट वहां से देखो मेरे में ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसको स्टॉप किया और मैं यहाँ से प्रोसेस कर दे रहा हूँ। अगर मैं ऐसा प्रोसेस नहीं करूँगा तो होगा क्या, बाई चांस मेरे सिस्टम में अगर scikit-learn अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से वो मेरे को उसको रन नहीं करने देगा। तो मैंने यहाँ पे पैकेजेस इंपोर्ट कर, तो यू कैन अंडरस्टैंड पैकेजेस जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, कौन कौन से इंपोर्ट कर रहा हूँ। एक तो pandas, एक numpy, एक sklearn। sklearn इज scikit-learn। उसमें से मैंने इंपोर्ट करा कौन सा, लीनियर मॉडल। ये आप लोगों को पता होगा, पर्टिकुलर फंक्शन भी उठाया जा सकता है या पर्टिकुलर पार्ट भी उठाया जा सकता है। और एक हम लोग यूज कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब फॉर द ग्राफ पर्पस। तो हम पहले पैकेजेस इंपोर्ट करने बहुत जरूरी है, जब तक आप पैकेज इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, लेट्स सी इट्स इंस्टॉलिंग। आप लोगों में इंस्टॉल्ड है? बहुत टाइम लेता है कभी कभी। क्या बोला, नो मॉड्यूल फाउंड लिंक sklearn, so we just wait for this. Our package is installing right now. Okay, so you can understand I have numpy, pandas, matplotlib, but I don't have sklearn. So I need to execute sklearn first of all, उसको इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। आई डोंट नो व्हाई टेकिंग टू मच टाइम, बट इतना टाइम ये लेता नहीं है। प्लीज आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर लो scikit-learn को। कभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है आप लोगों में से किसी ने? कनिक का, प्रियांशु, आप लोगों में से किसी ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है? कैसे कह रहे हो? एकदम स्कूल में जैसे नॉर्मली मैथ्स में पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स, यस सर। तो उसमें कभी पढ़ा लीनियर रिग्रेशंस, ये सब चीजें, यस ऑपरेशनल सर। रिसर्च?
ऑपरेशनल डेटा नहीं पढ़ा बट लीनियर इक्वेशन वगैरह। तो उसमें जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस वगैरह ये सब तो पढ़ेंगे, राइट? तो क्या है? जो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, कर्व का इक्वेशंस होते हैं, ये सब पढ़े होंगे आप। तो ये नहीं पढ़े शायद। अच्छा, ये सब नहीं पढ़ा। नो सर। चलो कोई बात नहीं, अभी अपन लोगों को इन्हीं सब चीजों को पढ़ना है। और इसका प्रोग्रामिंग, मैंने जैसे बोला ना, प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं। सारा का सारा जो वर्कआउट है, वो सारा का सारा जो मैं आपको कैलकुलेशंस बताऊंगा, वो सारा इन्हीं कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके सर, बट सर आप ये मतलब इंस्टॉल कैसे किया, एक बार फिर बता दो। कौन सा कॉल? तो ये जो आपने इंस्टॉल करा है। ओके, जो मैंने इंस्टॉल करा है उस पर मैंने लिखा सिर्फ एक इंस्टॉल तो साइक्लोट्रॉन। सर ये आप ऊपर देखो, किया, ये तो समझ आ गया बट आप कहाँ गए ये नहीं समझ आया। सीएमडी में कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, वहां पर इंस्टॉलेशन दिया। ओके सर। ठीक, ताकि जब अपग्रेड करना पड़ेगा मेरे को, जस्ट मिनट। ठीक है, आप उसको इंस्टॉल कर देना। ये जस्ट रीस्टार्ट का करना लगे, एंड उसके बाद हम इसको फिर से रन करेंगे। तो ये अब एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि मैंने scikit-learn इंस्टॉल कर लिया। ये बहुत सिंपल मॉडल बनाया है ताकि आपको सिस्टम समझ में आ जाए, पर इस मॉडल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे अपन, ताकि आपको और पता चले कि आप कॉम्प्लेक्सिटी किस लेवल तक जा सकते हो बस। और बहुत पेशेंसफुली इस सेशन में बैठना पड़ेगा। क्लासेस के सेशन कभी भी 1 घंटे से ऊपर के भी हो सकते हैं और 1 घंटे से कम के भी हो सकते हैं। जब एल्गोरिदम इजीली वे में चलती है तो कम के भी होंगे, जो एल्गोरिदम इजी नहीं होंगे उनमें 1 घंटे से ऊपर सेशन पे रह सकता है। तो काफी बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि कितना कितना टाइम लगता है। कभी कभी डेटा मैंने बहुत छोटा लिया है तो बहुत आसानी से लोड हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है डेटा के लिए। पैंडास नंपाई में कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? हाँ जी, पैंडास नंपाई में कोई इशू तो नहीं है जब नो तक ये सर। लोड हो रहा है तब तक? वो तो पढ़ रखा है ना आप लोगों ने। यस सर। तो उसकी यूटिलाइजेशन चलेंगे कंटिन्यूस। It will take too much time, so we just wait for it. जब तक ये आएगा नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ऐसे छोटा सा एक रहेगा नीचे, छोटी सी एक्सरसाइज रहेगी, लेकिन दिस इज रिलेटेड टू द अनदर पार्ट। ठीक है, एक बार ये लोड हो जाए फिर अपना काम कीजिए।
Just a minute, it's taking too much time. So we just cross it. हो गया। क्रॉस करने आ रहा था उससे पहले हो गई, ठीक है। अभी देखो ये सारे मॉडल्स मेरे, सारे जितने भी पैकेजेस है वो मेरे सारे पैकेजेस आ चुके हैं। मतलब मेरे पास pandas भी है, मेरे पास numpy भी है, sklearn भी है और matplotlib भी है। ओके, so how many of you are know about this statement? कितने लोग जानते हो ये केस स्टेटमेंट कर क्या रहा है, बताओ। तो देखो, वी आर यूजिंग pandas और pandas basically यूज फॉर द डेटा क्लीनिंग पर्पस। ओके, ओनली अगर आपको डेटा क्लीनिंग करनी है, डेटा में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी वर्कआउट करना है, तो यू कैन यूज दी pandas। आजकल numpy पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो हम numpy से करते हैं, बट आपको numpy पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने लिखा df इक्वल टू pd डॉट read underscore csv। read underscore csv is a function which has help you to read the csv files, क्योंकि होम प्राइस जो है वो मेरी csv फाइल थी, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फंक्शन। तो हमने इसके अंदर क्या डाला, होम प्राइस डाला, जिसमें हमारे पास 5 ही डेटा था, 0 to 4। ये 5 डेटा हमारे पास अवेलेबल है। एग्जीक्यूट दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इजीली एग्जीक्यूट हो गया, डेटा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गया। नाउ यू कैन सी हमारे पास दोनों एंगल पे चीजें दिखाई दे रही है। एरिया एंड प्राइस, दीज आर द कॉलम्स एंड 0 1 2 3 4 दीज आर द रोज। ओके, नाउ अब हमारे पास डेटा हमारे पास अवेलेबल है। लेट्स सी, विल प्लॉट अ लाइन। एक लाइन प्लॉट करनी है, हमने इसको लिया, हमने इसको रन किया एंड वी सी, तो एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हुआ, ठीक है। तो अभी लाइन प्लॉट नहीं करी है इसके अंदर, हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया जिसमें प्लस साइन दिखाई दे रहा है, जिनमें वेरिएशन, लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे गई, ऐसे गई। या स्ट्रेट लाइन अगर मैं डालूंगा तो वो ऐसे जाएगी 0 से लेके हाईएस्ट तक। तो सब नियर बाय वैल्यूज हैं सारी की सारी, ठीक है, कोई ज्यादा दूर वैल्यूज नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं एक्सट्रीम और वाइट रेंज। तो अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रेनिंग फॉर्मेट होता है। ट्रेनिंग फॉर्मेट मतलब एक ट्रेनिंग देनी होती है मॉडल को, तो ताकि मॉडल उस तरीके से चीज को समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको लीनियर रिग्रेशन की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, राइट। तो मैं आपको एक इक्वेशन समझाई मैंने अभी आपको, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स, ठीक है। और मैंने आपको उसका ये पूरा सिस्टम बताया कि y क्या है, x क्या है, बी नॉट क्या है, बी वन क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी आगे। अब मैंने आपको मशीन लर्निंग मॉडल में लीनियर रिग्रेशन का ट्रेनिंग दिया, तो आई एम जस्ट गिविंग यू ट्रेनिंग। तो मेरे पास टोटल पार्टिसिपेंट कितने, सपोज विनीत सर ने मेरे को 100 पार्टिसिपेंट दिए। आई जस्ट थॉट कि मैं क्या करूं, मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसा ट्रेनिंग मॉडल बनाया कि भाई मैं ट्रेन करूंगा। तो मैंने 100 के 100% को ट्रेन किया पूरा लीनियर रिग्रेशन को। अब मेरे को चेक करना है इस 100% में से कितने लोग ट्रेंड हुए। तो मैं 100 के 100 लोगों से तो काम नहीं कराऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, उनमें से किसी भी सैंपल डेटा को उठाऊंगा रैंडमली। रैंडमली 100 में से दो चार लोगों को, सॉरी 20 15 20 25 लोगों को मैंने पिकअप किया और उनसे ये मॉडल ट्रेन करवा के देख लिया। तो उससे मुझे पता चल गया कि एग्जैक्टली जो पूरा मॉडल 100 के 100 लोगों के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मतलब हम पूरा लॉट पे चेक नहीं करते कभी भी, हम एक शॉर्ट पार्ट चेक करते हैं, उसका 20% या 30% को टेस्टिंग पे लेते हैं, ठीक है। तो एक्स ट्रेन क्या है, तो मेरे को ट्रेनिंग देनी थी, तो मैंने एक एक्स ट्रेन वेरिएबल बनाया और उसके अंदर किसको डाला, प्राइस को डाल दिया। तो कुछ नहीं, सॉरी एरिया को डाल दिया, तो डीएफ डॉट ड्रॉप करा, और ड्रॉप हमने किसको करा है, प्राइस को करा है। तो मतलब एक्सचेंज के अंदर डेटा कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ एरिया का। देखो आ रहा है, हाँ जी बताओ, आ रहा है वो, ये बताओ इसमें कोई डाउट। नहीं है कोई डाउट। ऐसी एक एक्सटेंड बनाएंगे और एक वाई ट्रेन बनाएंगे,
वाई ट्रेन में हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे किसको, एरिया को, और प्राइस को वाई ट्रेन में डाल देंगे। तो आपके पास दो वैल्यू हो गई, बी नॉट बी वन को छोड़ के आपके पास कौन सी वैल्यू हो गई, दो वैल्यू कौन सी हो गई, एक वाई और एक एक्स। मतलब जो हमने प्रिंट में लिखा था, तो एक्स इज व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या हो गया हमारा एरिया। और y के लिए आप फिर से लिख रहे हो ना, ड्रॉप कर दो किसको, एरिया को। तो ये हो गई y के अंदर आपके पास क्या आ गया, प्राइस। तो ये हो गया हमारा x स्ट्रिंग और ये हो गया हमारा y स्ट्रिंग। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो इसमें df डॉट प्राइस कर दिया डायरेक्टली, तो प्राइस जो है हमारा y स्ट्रिंग में आ गया। अब आपके पास दो वेरिएबल है, एक है x और एक है y, दो अलग अलग वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब हमें करना है एक लीनियर रिग्रेशन बनाना है। तो अभी मैंने क्या करा, मैंने एसकेएलएन लिया, तो मैंने आपको इसमें समझाया था कि लीनियर रिग्रेशन का ऑलरेडी मेरे पास मॉडल पहले से अवेलेबल होता है। ठीक है, ओके, लीनियर रिग्रेशन का मेरे पास पहले से मॉडल होता है, पहले से ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो हमने क्या करा, आर ई जी इज माई वेरिएबल लीनियर मॉडल। तो लीनियर मॉडल कैसे ले रहे हैं, जो एसकेएलएन लाइब्रेरी है उसके अंदर हमारे पास एक लीनियर मॉडल है। तो लीनियर मॉडल एक नहीं है हमारे पास, बहुत सारे लीनियर मॉडल्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, एक लीनियर मॉडल नहीं है, लीनियर मॉडल बहुत सारे हमारे पास रहते हैं। ठीक है, लीनियर मॉडल ना आपने कौन सा निकाला, हमने लीनियर मॉडल में निकाला, कहाँ गया ये रहा, लीनियर रिग्रेशन। तो दिस इज माय फंक्शन बेसिकली, जिसके बेसिस पर मुझे काम लेना है। तो आरईजी के अंदर हमने लीनियर रिग्रेशन फंक्शन को इन्वॉल्व किया। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट बताओ। दिस इज अ प्री डिफाइंड, पहले से बना हुआ था ये लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन। तो हमने इसके लर्न में से लीनियर रिग्रेशन को आरईजी में ले लिया। ठीक है, अब आरईजी डॉट फिट, फिट क्या होता है, फिट के लिए छोटी सी डेफिनेशन है, फिट को समझना। फिट एक फंक्शन है, ठीक है, फिट एक फंक्शन है, बेसिकली इट इज यूज टू ट्रेन द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। फिट जो फंक्शन होता है वो हमेशा हम लोग यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेंड करने के लिए। ठीक है, अब फिट एग्जैक्टली करता क्या है, फिट में, फिट के फंक्शन में आप देख रहे हो हमने एक एक्सटेंड दिया, एक वाई ट्रेंड दिया, दो चीजें दी। तो फिट में एग्जैक्टली होता क्या है, तो एक तो आपके पास एक्स एंड वाई होता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली फिट फंक्शन के बेसिस पर बात करें, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू, सॉरी, y इक्वल टू mx प्लस b। क्या होती है इसकी इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस b। ठीक है, फिट की, फिट क्या करता है, फिट विल बी फाइंड आउट दी बेस्ट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है बेस्ट कोफिशिएंट। क्या, मैं आपको इसमें बता देता हूँ, बेस्ट कोफिशिएंट, ओ सी ओ ई डबल एफ आई सी आई ई एन टी एस, बेस्ट कोफिशिएंट। इसका मतलब होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्लोप। इसका स्लोप क्या है, ठीक है, और क्या निकाल के देगा, एंड यू कैन डिफाइन इंटरसेप्ट पॉइंट। ये किसके थ्रू निकलेगा, फिट के थ्रू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय यूजिंग फिट। तो फिट का रोल समझ में आ गया आप लोगों को, सर फिट का ये रोल समझ में लीनियर रिग्रेशन से मिल क्या रहा है उससे ना? अभी पता चलेगा। मतलब जैसे आप जो डेटा दोगे,
तो बेसिकली हमारा मेजर रोल क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे को किसी ने एक डेटा दिया, हिस्टोरिकल डेटा, उसमें ये बोला कि ये प्राइसेस हैं हमारे प्लॉट साइज के, ठीक है। यस महेश, यस ये सर। बात समझ में आया। अब मैंने महेश आपको बोला कि आपको 5500 स्क्वायर, महेश ने मेरे को बोला कि विशाल मेरे को है ना 5500 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेना है, तो क्या बजट होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली हम आस्किंग यार महेश कितना स्क्वायर फीट है, आपने बोला 5500, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने बोल दिया आपको 80 टू 85 के बीच में आपका बजटिंग होना चाहिए। सो वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग हाउ आई डिसाइड कि आपने जो प्लॉट साइज बोला उसके अकॉर्डिंग जो बजट मैंने आपको बोला वो कैसे डिसाइड किया। तो वो मैंने एग्जैक्टली होता है ना, किसी भी ब्रोकर के पास जाते हो तो आप बोलते हो भाई मुझे गुड़गांव के सेक्टर 72 या एसपीआर रोड पे प्लॉट चाहिए या एसपीआर रोड पे फ्लैट चाहिए, तो वो एक बजटिंग बताता है, सर आपका बजट कितना है। तो आपने बोला कि 2 CR के आसपास बजट है, तो वो बोलेगा हाँ सर वी विल प्रोवाइड यू दिस फ्लैट विद ना 1.5 टू 1.6, ठीक है। वो ऐसे नहीं बोलेगा, बट वो क्यों, और फिर वो उसमें ये भी बता देते हैं कि आके अगर आप 2 साल होल्ड करते हो इट विल बी बिकम अ 2.5 टू 2.6, 1 CR का आपको बेनिफिट हो जाएगा इसके अंदर। सो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये होता है प्रेडिक्शन मॉडल। मतलब वो एग्जैक्टली लीनियर रिग्रेशन प्रोसेस कर रहा है, जो ब्रोकर है वो क्या प्रोसेस कर रहा है, लीनियर रिग्रेशन प्रोसेस कर रहा है। तो वो साइज और टाइम वो मल्टी लीनियर रिग्रेशन प्रोसेस कर रहा है, बट मैं आपको सिंपल वन वेरिएबल के बेसिस पे लीनियर रिग्रेशन प्रोसेस करवा रहा हूँ। और हम यहाँ पे ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं हमारे कि हमारे पास एरिया और प्राइस है, तो एरिया के एक सर्टेन सर्टेन एरियाज हमें प्रोवाइड किए गए, सर्टेन प्राइसेस दिए गए, बट हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास और भी एरिया है। अगर सपोज ये सीएसबी अपलोड करूं तो इनके प्राइस प्रोजेक्ट होके आ जाए मेरे पास। अभी देखना, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको ये प्राइस लिस्ट दे दी, क्या आप इनके एरिया के प्राइसेस बता सकते हो, प्रेडिक्टेड प्राइस, राइट। सो लीनियर रिग्रेशन आपको ये चीज दे सकता है, क्लियर है। यस सर। अभी समझ में आया कि हम कर क्या रहे हैं लीनियर रिग्रेशन से। हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास डेटा है उसके बेसिस पे अगर हमने और डेटा प्रोसेस कर दिया तो क्या दे, राइट। तो उसी के अंदर हम लोग, अब क्या होता है ना, पहले हम स्क्रैच लेवल पे चीजें प्रोसेस करते थे, मैं नीचे स्क्रैच लेवल भी बताऊंगा, बट हम स्क्रैच लेवल पे ना जाते हुए मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो हम स्क्रैच लेवल पे अब नहीं जाते, पहले जाते थे। पहले ये सब चीजें बिल्कुल प्रोसेस में नहीं थी अच्छे लेवल पे, लेकिन अब हमारे पास प्रोसेस में है, जिसलिए हम इस पर जाते हैं। तो फिट के अंदर हमने क्या दे दिया, एक्सटेंड एंड वाइडन, ठीक है। फिट के अंदर क्या दे दिया हमने, एक्सटेंड एंड वाइडन। तो फिट हमें दो चीजें देता है, क्या क्या देता है, एक तो हमने यहाँ पे बात करी थी, दो चीजें देगा, स्लोप और इंटरसेप्ट पॉइंट, मतलब इन दो वैल्यूज को हमारे को प्रोवाइड करता है। और अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन बताऊं तो दिस इज द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। तो बी नॉट और बी वन होना बहुत जरूरी है, तभी ये जाके वैल्यू प्रेडिक्ट कर पाएगा, तब तक ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले हम इस मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो वी जस्ट वेट फॉर अपडेटिंग वाई ट्रेन, अच्छा वाई ट्रेन चलाया नहीं है, इसको चला देते हैं। अब हम इस मॉडल को रन करते हैं, ठीक है। ये मेरा मॉडल रन हो गया, सिंपल ही रन हुआ है। अब मैंने बहुत सिंपल वे में आपसे पूछा कि आपका मॉडल तो ट्रेंड हो गया, मतलब अब आपका मॉडल बन चुका है, तो आप समझ गए होगे बहुत इजी है, आसानी से चीजें बन रही है। फिर हमने आपको बोला कि भाई मेरा जो प्लॉट का साइज है कितना देना है बताओ, 4500, तो यहाँ तक ले लो। अगर मैंने आपको बोला 3800 का प्लॉट साइज है तो उसका प्राइस कितना होना चाहिए, अंदाजे से बताओ, ये डेटा है।
इस डेटा के बिहाफ पे 3800 स्क्वायर फीट का प्राइस कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो वैल्यूज के बीच में होगा प्राइस की। कितना? फिर भी एक प्रेडिक्टिव मॉडल में तो प्रेडिक्टेड वैल्यूज तो बताओगे ना, इतना 70। होगा 70 लाख समथिंग, राइट? तो अभी हमने मॉडल ट्रेन किया है, तो विल सी। हम इसमें क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, वी जस्ट वांट। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? महेश, विशाल ने महेश से क्वेश्चन पूछा, प्रिडिक्ट प्राइस फ्रॉम होम विद एरिया ऑफ 3000 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे हम वैल्यू कितनी डाल देंगे? 3800। अब प्रिडिक्ट इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है? ठीक है, अब प्रेडिक्ट में हमने 3800 डाला, सो वी जस्ट वाइड। तो देखो कितना आया। अभी देखो मैं, आपने प्रेडिक्ट किया था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना आया इसका प्रेडिक्ट? 69 लाख। 69 लाख ना, तो उतना ही आया, ठीक है? अब ये इसने प्रेडिक्ट कैसे करा? प्रेडिक्ट फंक्शन एक्चुअली कर क्या रहा है? तो देखो, मैंने इसलिए यहाँ पर इतनी सारी चीजें लिखी थी कि आप कॉपी पेन पर भी कर सकते हो। इफ वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, मैं अगर ये चीज निकाल रहा हूँ, इसमें प्रेडिक्शन क्या करना है? ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है ना, जो मैंने सिलेक्ट कर रखी है, ये वाली, ये जो जिसका बॉक्स बना हुआ है, ये जो इक्वेशन है वो वैल्यूज कुछ नहीं कर रहा, वो 3800 को इसमें डाल रहा है। इससे जो उसको वैल्यू मिल रही है वो हमें लिख के दे। तो मैं आपको यहाँ पर है ना प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। हमें दो चीजें चाहिए। क्या क्या चीजें चाहिए? हमारे पास y अवेलेबल है, यस। हमारे पास x अवेलेबल है, बिल्कुल है। y और x हमारे पास दोनों अवेलेबल है। हमें इंटरसेप्ट और स्लोप चाहिए। अगर हमारे पास इंटरसेप्ट और स्लोप होगा तो हम निकाल लेंगे। तो देखो, मेरे को पहले कॉफिशिएंट चाहिए होगा। कॉफिशिएंट जो होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्लोप। तो हम इसको रन करते हैं। तो कॉफिशिएंट कितना आ रहा है? 135.78, इतना ही मान लो, या 79 मान लेते हैं। और इंटरसेप्ट निकालना है तो यू कैन जस्ट राइट एन दिस इज एन इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना आ रहा है हमारे पास? 18,000, वो 1,80,616.44। ठीक है, अब आप वैल्यू डालो इसके अंदर। तो देखो, m को मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट माना है और b को इंटरसेप्ट माना है। तो आपको y की वैल्यू देनी है। तो y की वैल्यू हमने दे दी, हाँ सॉरी, यहाँ पे। और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमने स्ट्रेट लाइन में 5000 डाला। 5000 की जगह हम जस्ट राइट हियर 38,000। ठीक है, 38,000, दिस इज माय व्हाट? एरिया। हम प्राइस को प्रेडिक्ट कर लिया ना, y हमें प्रेडिक्ट करना है। तो हमारे पास x अवेलेबल है। x कितना है आपका? 3800 स्क्वायर फीट। और m कितना है? 135.78, 123। तो यही कॉपी करके हमने डाल दिया। स्लोप ये है। और प्लस मेरा इंटरसेप्ट, मतलब कहाँ पर वो वैल्यू कट हो रही है, उसकी वैल्यू, मेरी इंटरसेप्ट की वैल्यू ये आई। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यू कैन सी दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी द सेम। पॉइंट समझ में आया? इंटरसेप्ट हमारी एक्स और वाई का जो जहाँ पे मीट हो रहा है वही वाले क्रॉसिंग पॉइंट में। पॉइंट होता है, यस, क्रॉसिंग अभी पॉइंट जो रहता है एक ना। बार बस कोएफिशिएंट बता दीजिए वापस। कौन सा? कोएफिशिएंट, ये नहीं समझ आया बस। कोफिशिएंट स्लोप होता है। हाँ जी। समझ में आया? कोफिशिएंट क्या होता है? स्लोप होता है। अच्छा, आप पूछ रहे हो कि क्या है, क्या एग्जैक्टली हाँ जी, हाँ कोफिशिएंट, जी। राइट? तो सी, अब मैं कोफिशिएंट के बारे में, मेरे को पूरा थ्योरी का मैं आपको बताता हूँ। सो सी, कोफिशिएंट क्या बोलता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कोई भी चेंजेस चेंजेस आते हैं तो वो कोफिशिएंट के थ्रू आते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट के थ्रू नहीं आते। वो किसके थ्रू आते हैं?
कोफिशिएंट के थ्रू आते हैं। अब मैं आपको कोफिशिएंट के बेसिस पे बताऊं, कोफिशिएंट कैसे शो करूं मैं आपको, कोफिशिएंट क्या होता है। मेरे को एक पिक्चर चाहिए ग्राफ, बिना उसके कोफिशिएंट नहीं बता सकते। मतलब कोफिशिएंट एक बेस्ट फिट लाइन होती है, मतलब जहां पर आपकी वैल्यू एग्जैक्टली फिटअप में जाएगी, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके सर। रुको, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर गूगल पे कोफिशिएंट डालते हैं और इमेजेस पे डालते हैं। तो एग्जैक्टली इमेज से आपको अच्छे समझ में आए कि एग्जैक्टली मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो देखो सामने वैल्यू 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 सिखा रखी हूँ, तो इमेज सर कोएफिशिएंट एंड इंटरसेप्ट के भी फॉर्मूला हमको लर्न करने पड़ेंगे क्या? ये फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होंगे तो देखो प्रॉब्लम तो आएगी। आपने देखा कि मैंने मशीन लर्निंग में पांडास और नंपाई किसी भी प्रोग्रामिंग को बात नहीं करी। मैं पूरा टाइम किस पे स्टक था, इक्वेशन में। अगर मेरी इक्वेशन सही चल रही है दैन इट्स गुड, अगर मेरी इक्वेशन सही नहीं चल रही है तो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दोनों चीजें एक साथ देखेंगे तो आपको शायद समझ में आते हैं। ठीक है, सो दिस इज, यहाँ पे मैंने इस ग्राफ को इसलिए उठाया कि इसमें तीनों चीजें लिखी हुई है। तो ये जो स्लोप बन रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट वैल्यूज। ये स्लोप कैसे बन रहा है, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। ठीक है, हाउ कितनी स्टीप लाइन है उसके लिए उसको हम बोलते हैं क्या, कोएफिशिएंट। और जो इंटरसेप्ट पॉइंट है, इंटरसेप्ट पॉइंट मतलब क्या हो गया, अगर आप इस पूरे ग्राफ को देखो हर जगह, तो कहाँ पर कट हो रही है लाइन, 5 बताओ मुझे कहाँ पर, कहाँ पर 5 और नेगेटिव 5। 5। हाँ जी 5। सो 5 इज व्हाट, इज योर इंटरसेप्ट पॉइंट एक तरीके से, मतलब यहाँ पे हमारी लाइन कट हो रहा है। तो ये बेसिकली मैंने एक जनरल आइडिया दिया है आपको, इंटरसेप्ट पॉइंट हम कैलकुलेट करना पड़ता है, जरूरी नहीं है 5 पे हो, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होगी, थोड़ी बहुत वो ऊपर नीचे हो सकती है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, देखो एक और ग्राफ मिला। सो यू कैन सी दिस इज अ स्लोप, ये दिखाई दे रहा है डॉटेड लाइन, दिस इज अ यस स्लोप। सर। और ये डॉट लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा जूम नहीं कर सकता मैं इसको, अगर जूम करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो देखो दिस इज एन इंटरसेप्ट पॉइंट एंड दिस इज एन स्लोप। मैं ऐसे ही ग्राफ ढूंढ रहा था ताकि मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट दिखा सकूं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट तो आपको दिख रहा है कि क्या स्लोप है, क्या इंटरसेप्ट पॉइंट। जब भी आप ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन डालते हो तो जो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे आप कट कर रही होती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंटरसेप्ट पॉइंट। अब देखो
अब एग्जैक्टली मैंने आपको इसलिए बताया, नीचे वाला पोर्शन इसलिए रन किया कि लीनियर रिग्रेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू दी स्ट्रेट लाइन। अब आपको प्रिडिक्शन, हमने प्रिडिक्ट एक फंक्शन यूज किया विच इज डायरेक्टली यूटिलाइजेशन रेट। तो हमने एक प्रिडिक्शन लिया, प्रिडिक्शन लेने के बाद आपको एक वैल्यू आ गई, लेकिन वो वैल्यू एग्जैक्टली आई कैसे? डायरेक्टली किसी ने भी कुछ नहीं करा, उन्होंने क्या करा कि ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती है उसमें जो वैल्यूज हैं जो आपका फिट के थ्रू कैलकुलेट होके आ रही है ऑलरेडी, तो वो वैल्यूज को उन्होंने यहाँ पर पुट किया स्ट्रेट लाइन में, तब जाके उनका एरिया यहाँ पर प्रिडिक्ट हुआ। हम देखो 5000 का निकाला तो 5000 का निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब मैं सपोज आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट थी, ये थी हमारे पास लिस्ट, हमने क्या करा यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट उठा ली, ठीक है, तो दिस इज योर होल लिस्ट। अब हमने क्या करा, हमने उठाया अरिजी के, हमने जो अपना प्रिडिक्शन मॉडल है उसके अंदर ये डाल दिया और प्राइस कैलकुलेट कर दी। सो दीज आर द प्राइसेस। इसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेसा में जा रहा है डॉट पॉइंट्स, वो मेंटेसा में जाने नहीं चाहिए, तो हमें इसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। दिस इज अ पॉइंट। और जैसे ये डेटा निकल गया आपके प्राइसेस का, एंड इफ यू वांट टू dump into CSV format, you just click on this. So prediction.csv आपकी dump होके आ गई। So let's see, I'm just open this one. Where is my linear regression? Simple linear regression. और ये रहा मेरा पार्ट जो मैंने वहां से डंप कराई है। पहले बहुत टफ था, तो बहुत इजी है मशीन लर्निंग मॉडल, तो आपको इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो आ गया। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखो मेरे पास 5000 का डेटा नहीं है, 7100 का डेटा नहीं, तो ये गड़बड़ आया। बाकी सारे डेटा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियर बाय मेरे करेक्शन पे आए हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है, एक दो डेटा मेरा गड़बड़ आ रहा है, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हो सकता है हमें इसमें करने पड़ जाए जिससे हमारा डेटा बिल्कुल करेक्शन पे आए। तो अभी पॉइंट समझ में आया, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये इस पूरी मशीन लर्निंग की सबसे इजी एल्गोरिदम है। और एल्गोरिदम की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन इट, आपको सेम टाइप की चीजों पर वर्कआउट करना पड़ता है। क्लियर है? हाँ जी बताओ। सो आई शेयर विद यू। हाँ जी बोलो। नीट क्लियर हो गया? क्लियर है ना? ठीक है। सो आई जस्ट चूज ओनली द फ्यू थिंग्स। मैं आपको पूरा डेटा नहीं दे रहा, ठीक है, मैंने आपको छोटा सा डेटा दिया है। मैं कनाडा वाला डेटा आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको कनाडा वाला डेटा जो है वो बनाना है, ठीक है। और आपके डेटा सेट में यहाँ पर जो भी डेटा सेट होगा कनाडा वाला वो आपके पास अवेलेबल करवा रहा हूँ मैं आपको, और उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन जो आपको इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक छोटा सा एल्गोरिथम बताया है, पहले इसको हैंड्स ऑन करो, हैंड्स ऑन इन द सेंस आपको इस पर काम करना है। आफ्टर दैट आई शेयर सम स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट ऑन दिस। ये भी एक तरीके से केस स्टडीज और प्रोजेक्ट है जो आपको कंप्लीट करनी होती है। तो ऐसे ही मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो आपको वो वर्कआउट करना है, ठीक है। यस सर। देखो रार फाइल मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आ गई आप लोगों के पास रार फाइल? आ गए सर। आ गई। अच्छा, किसी को कोई डाउट चीजें कुछ ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो? सॉरी। हाँ जी, तो ये सर पॉइंट समझ में आया? यस सर। पॉइंट समझ में आया? ठीक है।
तो अब जो जितनी भी एल्गोरिदम बताऊंगा मैं उसमें एक बिजनेस केस स्टडी लेके आऊंगा। ये बहुत सिंपल सी थी, इसलिए आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल ऑन दिस कि आपको इजीली समझ में आ जाए, और हम साइकिल लर्न के थ्रू ही जाने वाले हैं, ठीक है। सो आई टॉक ऑलवेज अ सिंपल सिंपल केस स्टडीज, और आपको उसमें कोई इशू ना हो, ये मेरा एक पर्पस रहेगा। और जैसे मैंने तो आपने क्वेश्चन पूछे कि कोएफिशिएंट क्या होता है और इंटरसेप्ट क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन गाइस आप लोगों को पूछना है। जब आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी देन यू कैन कैलकुलेट इट, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब आप इतनी चीजें पूछोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि हाँ ये सब चीजें कैसे निकल रही, और इट्स टोटली मैथमेटिकल पार्ट। इट्स नॉट रिलेटेड टू द पाइथन, इट्स नॉट रिलेटेड टू द एक्सेल एंड अदर थिंग। सेम चीज अगर मैं आपको एक्सेल में बनाने को दूंगा तो आप बना लोगे आराम से, ठीक है। तो ये चीजें जो लोग एक्सेल में बनाना चाहते हैं वो एक्सेल में भी बना सकते हैं। मैं बहुत बेस लेवल पे चीजें आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको दोनों एंगल दूंगा, मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल। तो दोनों चीजें आप इसमें प्रोसेस करके देख सकते हैं, ओके जी। ठीक है, चलो फिर कल हम लोग एक मल्टी वेरिएबल के साथ में मिलेंगे। अभी हमने वन वेरिएबल को साथ में किया है समझने के लिए कि कैसे ये चीजें चलती है। तो कल हम मल्टी वेरिएबल के साथ में लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्म करेंगे, ओके जी। ओके सर। यस सर। ओके, ठीक है, बाय बाय। बाय सर।